Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 20. The name of the chapter is New Empires and Kingdom. This is the part of history. After the downfall of the Maurya Empire, the Satavahanas emerged as a strong political power. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर था उसमें मौर्यन एम्पायर में कौन कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मेनली जो मैं बता रही हूँ आपको, एंड द ग्रेट अशोका, वो किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंदर आते हैं, मौर्यन एम्पायर के अंदर, ठीक है। और जब मौर्यन एम्पायर क्या हुआ, उसका डाउनफॉल हुआ, यानी कि वो खत्म हुआ, तो फिर सातवाहन वो आ गए, ठीक है। सातवाहन एक क्या है, एक एम्पायर है, समझ सकते हो आप, ठीक है। और ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर थी इन द डेक्कन एंड साउथ। कहाँ पे, डेक्कन में और साउथ में। कहाँ की बात हो रही है, डेक्कन की और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। अब साउदर्न पार्ट कहाँ है, इधर देखो, ये है इंडिया का मैप। ये जो नीचे वाला रीजन है ये क्या है, ये साउदर्न पार्ट है, ये, ठीक है। और डेक्कन कहाँ पे है, डेक्कन मतलब ये वाला रीजन, ये पूरा, ठीक, ठीक है। इसकी बात हो रही, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे सातवाहनास थे। वाइल द कुसानास एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में कौन था, कुषाण थे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे कौन था, कुषाण थे, और यहाँ पे कौन था, सातवाहन थे, ठीक है। कुसानास established themselves in north. The decline of these two kingdoms arose the empire of the Guptas. मतलब जब ये जो टू किंगडम्स हैं ये खत्म होने के लिए आए, मतलब खत्म हो रहे थे, तो इसके कारण एक जो नया एम्पायर था वो खड़ा हो गया, और उसका नाम क्या था, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। चालुक्यास एंड पल्लवास, गुप्ता एम्पायर, चालुक्य और पल्लव, ये जो तीन थे एम्पायर, ये खड़े हो गए किसके खत्म होने से, कुषाण और आपका सातवाहन, ठीक है, जब वो डेक्लाइन पे थे, मतलब कि जब उनके साम्राज्य खत्म हो रहे थे तभी, ठीक। आफ्टर द मौर्यन एम्पायर गुप्ता वॉज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो एम्पायर था वो कौन था, वो था गुप्ता एम्पायर, ठीक है, ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक। एंशियंट इंडिया के टाइम पे द माइटी गुप्ता एम्पायर केप्ट नॉर्दर्न इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड। और गुप्ता एम्पायर ने क्या किया, जो नॉर्दर्न इंडिया था उसको पॉलिटिकली यूनाइटेड किया, मतलब साथ किया पूरा, ठीक है, एक साथ हो गया, वो पूरा एरिया जो था वो पूरा एक साथ हो गया। जैसे आप अभी देखते हो, जैसे उत्तर प्रदेश आता है, उसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, ठीक है, एमपी का नॉर्थ वाला पार्ट आता है, ठीक। और अगर मैं कहूँ कि आप अगर इधर देखोगे कि उत्तराखंड आता है, ठीक है, ये क्या है, ये मॉडर्न जो है वो स्टेट के नाम है जो कि नॉर्थ इंडिया में है। इन सबको यूनाइटेड कर दिया था, मतलब एक साथ कर दिया था, जहाँ पे गुप्ता एम्पायर था, ठीक है। मतलब वहाँ का एक ही किंग होगा जो कि गुप्ता एम्पायर का होगा, ठीक। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड हैज़ बीन लार्जली रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ इंक्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अब क्या हुआ, अब हमें पता कैसे चला इनके बारे में, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बहुत ज़्यादा हैं इनके, मतलब इनके कॉइन भी मिले हैं, इनके इंक्रिप्शंस भी मिले। इंक्रिप्शंस मैंने बताया था आपको कि जो मतलब पत्थरों पे या फिर पत्थरों पे लिखा जाता है, ठीक है, जो पुराने समय से लिखा हुआ आ रहा था, ठीक, वो ये उस समय का मिला है अभी, ठीक। द पेंटिंग एट अजंता एंड ब्रिक टेम्पल इन देवगढ़। अब आपको मालूम होगा अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। ये बहुत ही अच्छी केव्स हैं, मतलब कि बहुत ही सुंदर केव्स हैं। केव्स मतलब गुफा,
ठीक, कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है, जो कि पत्थरों को, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई है। ठीक है, तो ये इसमें किसकी पेंटिंग है? इसी समय की, गुप्ता एम्पायर की। और भी हैं, जैसे बुद्ध हैं, जैन हैं, इनकी भी हैं, लेकिन गुप्ता एम्पायर की भी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, मतलब उस समय की पता लगाया गया है कि ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में बनी थी। ठीक है, द पेंटिंग्स एट अजंता एंड ब्रिक टेम्पल इन देवगढ़, और एक ब्रिक टेम्पल है जो कि देवगढ़ में है, कानपुर में। ठीक है, एंड झांसी बाय द गुप्ता रूलर टेल अस अबाउट द लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता एज। और झांसी में भी कुछ इसका क्या मिला है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, जिससे कि हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। सिटी रिमेन्स फाउंड एट पाटलिपुत्र एंड द प्रयाग प्रशस्ति और पिलर इंस्क्रिप्शंस एट इलाहाबाद। अब आपको मालूम है प्रयागराज अभी किसको बोलते हैं? इलाहाबाद को बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिला? वहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति मिला है, या फिर इसको बोलते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, मतलब कि पिलर में लिखा गया है इनके बारे में। ठीक है, और इसके अलावा एक सिटी भी मिली है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र के पास में। ठीक है, gave us a right insight into the समुद्रगुप्त। और इनके बाद किसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पे? समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्ता एम्पायर का एक किंग था, कौन? समुद्रगुप्त। ठीक, देयर वॉज अ स्प्रुट इन संस्कृत लिटरेचर, द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ पोएट कालिदास सच एज रघुवंशम, मेघदूत एंड अभिज्ञान शाकुंतलम वर रिटन इन दिस पीरियड। और आपने कालिदास के बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा। ठीक है, उन्होंने जो लिखा है वो एक क्या थे? वो एक राइटर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या लिखा है? जैसे वंशम हो गया, मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, ये उनकी बुक्स के नाम है। ठीक है, तो ये इसी टाइम पे लिखे गए हैं, मतलब गुप्ता एम्पायर में लिखे हुए जो आपके लिटरेचर हैं वो आप अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? वर रिटन इन दिस पीरियड, और इस समय पे लिखे गए अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक फाइयान, स्यूनजांग, अल्बुरिनी एक्सेट्रा आर प्रोवाइड अस विथ रिच इंफॉर्मेशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। और ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जैसे फाइयान हो गया, स्यूनजांग हो गया, अल्बरूनी हो गया, ठीक है, इन्होंने क्या लिखी? बुक्स लिखी। तो उस बुक्स में उन्होंने गुप्ता एम्पायर के बारे में भी मेंशन किया कि वो कितना रिच था। गुप्ता एम्पायर, द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंड बाय श्रीगुप्त। जो गुप्ता डायनेस्टी है उसको कौन लेके आया सामने? श्रीगुप्त, मतलब कि फाउंड किसने किया? श्रीगुप्त ने फाउंड किया। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय घटोत्कच। और इसके बाद कौन था राजा? घटोत्कच था। ड्यूरिंग द रीज ऑफ समुद्रगुप्त फर्स्ट द गुप्ता एम्पायर रोज टू प्रोमिनेंस। और समुद्रगुप्त इट्स चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय पे जो गुप्ता एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 to 335 CE। चंद्रगुप्त I was the first important king of गुप्ता डायनेस्टी। जो चंद्रगुप्त था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किंग था गुप्ता डायनेस्टी का। एज हिज इंक्रिप्शन सो ही assumed the title of महाराजा धीराज। और इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया हुआ था। सच टाइटल्स लेटर ऑन सिग्निफाइड इम्पीरियल पावर एंड स्टेटस। और इस समय के बाद ये जो इस टाइप के जो टाइटल होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्टेटस रिप्रेजेंट करते थे। ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। और इन्होंने
पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्र अभी किस नाम से जाना जाता है? पटना का नाम सुना है? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक। हिज किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम मगध टू प्रयाग और मॉडर्न इलाहाबाद। इन्होंने अपना जो किंगडम है वो बढ़ाया मगध से लेके प्रयाग तक। ठीक है, जो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जिसको बोलते हो आप, वहां तक। साकेत और द रीजन ऑफ अयोध्या वॉज ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल। जो साकेत था और जो अयोध्या जिसको आप बोलते हो, ठीक है, अयोध्या जहाँ पे अभी राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, वो भी इन्हीं के अंडर था, इन्हीं के अंडर कंट्रोल था। Thus he managed to bring under his political control the mineral rich Bihar and fertile plain of उत्तर प्रदेश। तो इनके अंदर में कौन कौन से एरिया थे जहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा था, जो कि बिहार था, और जो कि एक फर्टाइल प्लेन था उत्तर प्रदेश, वो। ठीक। ही मैरिड कुमारा देवी, अ प्रिंसेस फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ द लिच्छवीज। इन्होंने कुमारा देवी से शादी की, जो कि लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। दिस मैरिज वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम एज ही गेन्ड प्रेस्टाइज एंड पावर। और ये जो मैरिज थी इसका उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिला और इनकी पावर भी इंक्रीज हुई इससे। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त इन 335 CE। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उनकी जगह किसने ली? समुद्रगुप्त ने ली, जो कि उनके बेटे थे। 335 CE में हिज कोर्ट पोएट हरिसेना रोट अ glowing account of his military achievement. This was inscribed on the Asokan pillar at Allahabad. हरिसेना क्या है? एक पोएट है, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में लिखा कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पे? अशोकन पिलर के बारे में, मतलब अशोकन पिलर में इसका मेंशन है। ठीक, समझ में आओ? अशोकन पिलर कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। ठीक। एंड इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, और इसे प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। द प्रशस्ति सेज दैट समुद्रगुप्त डिफीटेड 9 रूलर ऑफ आर्यवर्त। जो प्रशस्ति है यानी प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें ये लिखा गया है जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो आर्यव्रत के 9 रूलर्स को क्या किया था? डिफीट किया था, मतलब पराजित किया था। फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में थे। एंड 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, दक्कन एंड साउथ इंडिया, और 12 रूलर्स जो थे जो कि साउथ के थे, साउदर्न इंडिया के थे, उनको भी इन्होंने क्या किया? डिफीट किया। ठीक। अ नंबर ऑफ घाना संघ इन द नॉर्थ वेस्ट असम, कोस्टल बंगाल एंड नेपाल ऑल्सो एक्नॉलेज्ड समुद्रगुप्तास सुप्रीमेसी। जो घाना साम्राज्य था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक, असम में, असम कोस्टल बंगाल था जो, या फिर अगर मैं बात बोलूँ नेपाल की, जो कि अभी एक अलग कंट्री है, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया था समुद्रगुप्त की पावर को। ड्यू टू हिज सक्सेसफुल कैंपेन इन ऑल डायरेक्शन, समुद्रगुप्त इज राइटली टर्म्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतना ज़्यादा सक्सेस होने के बाद, ठीक है, इनका कैंपेन इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ हर एक डायरेक्शन में, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक। और समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे। ये जो आप कॉइन्स देख रहे हो, ये कॉइन्स जब अभी क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स है वो यही है। मतलब जैसे कॉइन्स मिले हैं ये चंद्रगुप्त के टाइम पे, कॉइन्स ड्यूरिंग समुद्रगुप्त, ठीक है, ये सब अभी जब खोदा गया, ठीक है, तब मिले हैं ये सब चीज़ें। ठीक। समुद्रगुप्त वॉज ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो समुद्रगुप्त थे वो क्या थे?
आर्ट और लिटरेचर में बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज अ पोएट एंड अ म्यूजिशियन, ये एक पोएट भी थे, ठीक है, और म्यूजिशियन थे खुद में। हिज कोर्ट वॉज adorned by the poets like हरिसेना, असंगा एंड वसुबंधु। मतलब इनका जो कोर्ट था, ठीक है, उसमें बहुत सारे पोएट भी थे, जैसे कि हरिसेना, असंगा, वसुबंधु, ठीक। दो ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, और ये विष्णु के उपासक थे, ठीक है, विष्णु भगवान जी को ये मानते थे। येट he was tolerant to other religion. He performed अश्वमेघ यज्ञ, और ये क्या थे, मतलब ये अश्वमेघ यज्ञ भी करते थे, ठीक। चंद्रगुप्त सेकेंड 375 to 415 CE। समुद्रगुप्त was succeeded by his son चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड। जो समुद्रगुप्त थे उनके बाद कौन आया, उनके बाद आया चंद्रगुप्त सेकेंड, जो कि उनके बेटे थे। ही वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे और ग्रेटेस्ट क्या थे, किंग थे इंडियन हिस्ट्री में। ही इज़ वेरी ऑफन रिफर्ड टू एज विक्रमादित्य, इन्हें जनरली विक्रमादित्य कहा जाता है। मैनी लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विथ हिम ड्यूरिंग हिज reign. The Guptas attained the highest power and prosperity। और इन्हीं के समय पे जो गुप्तास हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पावर भी मिली, ठीक। He inherited a vast kingdom and defeated the Shak of western Malwa, Gujarat and prosperous ports of western India, ब्रॉच, कैम्बे एंड सोपारा। अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे किंगडम्स पे विजय पाली, ठीक है, उनको क्या किया, उनको डिफीट किया, उनको हराया, ठीक। और उनमें मेनली कौन थे, शक थे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जो मैप है उसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी क्या बताया था कि यूपी एंड बिहार में मेनली इनका क्या था, एम्पायर था। लेकिन जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है गुजरात वाला पार्ट, ये जो शक दिख रहा है आपको दिख रहा होगा शक, इनको भी क्या किया, इनको भी हरा दिया, ठीक है। ये जो मालवा उज्जैन दिख रहा है, ये सब पूरा पार्ट जो है वो किस में मिला लिया, गुप्ता एम्पायर में मिला लिया था, ठीक है। तो इनका जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ देखो इसमें कुछ क्या भी थे, इसमें कुछ पोर्ट भी थे। अब पोर्ट कहाँ, जहाँ पे शिप जो है वो उतरती थी और चढ़ती थी। मतलब ये जो है ना, ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, ये ब्लू वाला पार्ट मैंने कई बारी आपको बताया है, ये है समुद्र, ठीक है, सी है ये, ठीक, अरेबियन सी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो गुजरात से टच होता है वो है अरेबियन सी, और जो ये वाला है ये है वे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्या है, ये है वे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कई सारे पोर्ट भी थे, जैसे कि कौन कौन सा था, ब्रोच थे, कैम्बे थे और सोपारा था। इन सबको भी अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीज एरियाज गेव हिम कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न सी कोस्ट। और इस तरह से उन्होंने वेस्टर्न सी कोस्ट पे क्या किया, मतलब एक तरह से उनका राइट हो गया इस पे, ठीक है, अधिकार कर लिया, उनका कंट्रोल हो गया इस पे। विच बूस्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होने लगा। ही मेड, यानी कि बिजनेस होने लगा। ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल एंड बिकेम अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब कि उन्होंने अपनी सेकेंड कैपिटल किसको बनाई, उज्जैन को, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर तो आपने सुना ही होगा जो कि उज्जैन में है, ठीक। और आर्ट और लिटरेचर भी इन्हें बहुत ज़्यादा क्या था, पसंद था। द इमॉर्टल लिटरेसी लिटरली
figure, Kalidas was one of the 9 gems of his court. मतलब इनके 9 रत्नों में से, 9 जेम्स मतलब 9 रत्न, ठीक है, में से एक कालिदास भी थे, जिनका नाम आप अभी सुनते हो किसमें, संस्कृत में, ठीक। फाइयान द चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीज ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, और जो फाइयान थे उन्होंने इसी समय पे इंडिया का ट्रैवल किया था, एंड लेफ्ट आ कंप्रीहेंसिव अकाउंट ऑफ लाइफ इन द गुप्ता एम्पायर, और इन्होंने अपनी बुक में भी इसके बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में मेंशन किया। कुमार गुप्त 415 टू 455 CE। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमार गुप्त, और जो चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद कौन आया, कुमार गुप्त आए। ही रिटेन द वास्ट एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ बंगाल टू काठियावाड़, और इन्होंने भी अपने एरिया को बढ़ाया बंगाल टू काठियावाड़ तक, एंड फ्रॉम द हिमालय टू नर्मदा। अब देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ बंगाल ये है, काठियावाड़ पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपका हिमालय, हिमालय इस रीजन में है, ये पूरा क्या है, यहाँ पे है हिमालय, ठीक है। तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, नर्मदा कहाँ है, नर्मदा ये है, ये जो है ना, ये है नर्मदा नदी बोलते हो ना आप, तो वो यहीं से निकलती है और ऐसे जबलपुर से निकलती है और यहाँ पे जाके यानी अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ठीक है। वहां तक इन्होंने अपने एरिया को कवर अप किया था। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीज, हाउएवर द पुष्यमित्रास, द ट्राइबल पीपल अटैक द गुप्ता एम्पायर, बट कुमार गुप्त डिफीटेड देम। अब देखो क्या होता है, इनके समय पे एक पुष्यमित्र थे, ठीक है, पुष्यमित्र था जिसने एक ये क्या था, एक ये ट्राइबल पीपल था, तो इसने गुप्ता एम्पायर पे अटैक किया, और लेकिन जो कुमार गुप्त थे, उन्होंने पुष्यमित्र को हरा दिया। स्कंदगुप्त वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। स्कंदगुप्त लास्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। हिज सक्सेसर्स were weak and they could not protect the empire from the Hunas, और जो इनके सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे और वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए इतने बड़े एम्पायर को हुनास से, ठीक है। द नोमैडिक ट्राइबल ऑफ सेंट्रल एशिया, और ये कौन थे, ये एक ट्राइबल थे सेंट्रल एशिया के। अल्टीमेटली दे एंडेड द ग्रेट गुप्ता एम्पायर इन इंडिया, और इस तरह से गुप्ता एम्पायर क्या हुआ, इंडिया से एंड हो गया। द राइज ऑफ वर्धान डायनेस्टी इन द नॉर्दर्न प्लेट डेल्ट द लास्ट बो टू द गुप्ता एम्पायर, और इस तरह से वर्धान डायनेस्टी जो है नॉर्दर्न प्लेस के जो डेल्स हैं उनमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।